मैं सत्यपाल सिंह बलौदा आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ इस वीडियो में। खरपतवार, जो खरपतवार अपने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा था, खरपतवार किसे कहते हैं, औसतन हानि कितनी होती है, खरपतवारों की क्या क्या विशेषता है और उसका वर्गीकरण क्या है, जो वर्गीकरण भी अपने 6-7 प्रकार से पढ़ लिया था, जो मैंने जनरली आपको पिछले वीडियो में डिस्कस करके बता दिया था। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लाइक करना। दोस्तों ये वीडियो जो आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ये क्लास है अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज अपना टॉपिक रहेगा खरपतवारों का नियंत्रण। अब खरपतवारों के जो नियंत्रण की बात करेंगे, उसमें नियंत्रण होगा वो 2 प्रकार से होगा, एक तो निरोधात्मक और दूसरा उन्मूलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों खरपतवार में जो निरोधात्मक उपाय है और उन्मूलन है, इनकी डेफिनेशन देके ऑप्शन डालेंगे आपके, तो इनकी डेफिनेशन है जैसे निरोधात्मक उपाय किसे कहते हैं और उन्मूलन किसे कहते हैं, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अपन नंबर 1 बात करेंगे भाई। जैसे सबसे पहले बात करते हैं निरोधात्मक उपाय या जैसे खरपतवारों के नियंत्रण के उपाय। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या रहेगा, खरपतवारों के नियंत्रण का उपाय। इसमें नंबर 1 होगा निरोधात्मक उपाय। निरोधात्मक उपाय, निरोधात्मक उपाय किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन पूछेंगे। तो निरोधात्मक उपाय क्या है, खरपतवारों को, निरोधात्मक उपाय क्या है, ध्यान से सुना, खरपतवारों को नए क्षेत्र में वितरण व विस्तार को रोकना ही निरोधात्मक उपाय कहलाता है। खरपतवारों का नए क्षेत्र व वितरण, नए क्षेत्र में, खरपतवारों का नए क्षेत्र में वितरण व विस्तार को रोकना ही निरोधात्मक उपाय कहलाता है। लाइन समझ में आई? लाइन क्या होगी, जैसे मान लो अपना कोई भी खेत है, अपने किसी भी खेत में अगर कोई वीड है, उसका एक नए खेत में, नए क्षेत्र में किस तरीके से विस्तार हो रहा है, उसको रोकना ही क्या कहलाता है, निरोधात्मक उपाय कहलाता है। खरपतवारों का नए क्षेत्र में वितरण व विस्तार को रोकना ही निरोधात्मक उपाय कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन आएगी आपके क्वेश्चन की जगह और उसमें ऑप्शन डालेंगे। नंबर 2 बात करते हैं उन्मूलन। उन्मूलन इरेडिकेशन होता है। उन्मूलन क्या होता है, इरेडिकेशन। ये तो एक निरोधात्मक उपाय तो क्या था, प्रिवेंटिव कंट्रोल जो बात करेंगे ना, और इसे इरेडिकेशन कहते हैं। तो उन्मूलन क्या है, किसी क्षेत्र में, वो तो क्या था, निरोधात्मक में क्या था, एक वितरण और विस्तार को रोकना, और उन्मूलन क्या होगा, किसी क्षेत्र विशेष में खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट कर देना। किसी क्षेत्र विशेष में खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट कर देना उन्मूलन कहलाता है। लाइन समझ में आई? निरोधात्मक उपाय में तो अपने पढ़ा कि अपना जो कोई भी खेत है, उस एक खेत से दूसरे खेत में खरपतवार कैसे गमन कर रहा है, कैसे विस्तार हो रहा है, उसको रोकना तो निरोधात्मक उपाय हो गया। और उन्मूलन क्या होगा कि अपना कोई भी खेत है, उस खेत में खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट कर देना ही उन्मूलन कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट कर देना उन्मूलन कहलाता है। तो दोस्तों ये खरपतवारों के नियंत्रण का उपाय हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। खरपतवार नियंत्रण के उपाय, जिसमें अपन ने 2 डेफिनेशन पढ़ी, निरोधात्मक उपाय और उन्मूलन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण की विधियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। खरपतवार नियंत्रण की 3 विधियां होती है। खरपतवार नियंत्रण की विधियां, तो खरपतवार नियंत्रण की अपन 3 विधियां पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 होगी अपने जैसे यांत्रिक या कर्षण विधि जिसे बोलते हैं, यांत्रिक या कर्षण विधि। तो यांत्रिक विधि में जैसे बात करते हैं, यांत्रिक या कर्षण विधि में क्या होगा, अपन कोई भी कल्चरल प्रैक्टिसेज करके खरपतवारों को नष्ट कर सके। तो कर्षण या यांत्रिक विधि में क्या होगा, जैसे भूपरिष्करण, भूपरिष्करण, भूपरिष्करण का अर्थ क्या है, खेत में जुताई करके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 क्या होगा, हाथ से उखाड़ना, हाथ से उखाड़ना। नंबर 2 क्या हो गया, हाथ से उखाड़ना, जिसे अपन बोलते हैं जैसे हैंड पुलिंग जिसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कृत्रिम आवरण द्वारा, कृत्रिम आवरण या जिसे बोलते हैं अपन पलवार द्वारा। पलवार को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मल्चिंग, नाम सुना है मल्चिंग का। मल्चिंग से अपन मृदा में नमी बनाए हुए रख सकते हैं,
या मृदा में मल्चिंग के माध्यम से खरपतवारों का नियंत्रण भी कर सकते हैं खेत में। देखो, अगर अपन घास फूस आदि से या पॉलीथीन से अगर मृदा को ढक देते हैं तो उसमें वाष्पीकरण के द्वारा जल की हानि नहीं होगी, जिससे मृदा में नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। तो मृदा नमी बनाए रखता है। दूसरा, अगर खरपतवार है खेत में अपन मल्चिंग कर देते हैं तो उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, तो खरपतवार कहाँ से उगेगा तो भी वो वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण भी मल्चिंग के माध्यम से कर सकते हैं। हैंड पुलिंग हो गया, हाथ से उखाड़ कर खेत में जाके खरपतवारों को उखाड़ के भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। भू परिष्करण, खेत में जुताई करके भी खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 बात करेंगे। नंबर 4 होगा निराई गुड़ाई करना। निराई गुड़ाई करना, जिसे अपन हैंड होइंग बोलते हैं। हैंड होइंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हैंड होइंग के बाद में जलाकर नष्ट करना। जलाकर नष्ट करने को क्या बोलते हैं इसमें? बर्निंग, ठीक है। खरपतवारों को जलाकर भी नष्ट कर सकते हैं। तो ये तो सारे किसमें आ गए? यांत्रिक क्या आपके क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से खरपतवार नियंत्रण की कर्षण या यांत्रिक विधि है, जिसमें भू परिष्करण हो गया, हाथ से उखाड़ना, हाथ से उखाड़ने के बाद में कृत्रिम आवरण या मल्चिंग, पलवार जिसे बोलेंगे, निराई गुड़ाई करके, और लास्ट होगा जलाकर, जिसे अपन बर्निंग बोलते हैं। तो खरपतवारों को जलाकर भी नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया यांत्रिक उपाय। अब नंबर 2 पढ़ेंगे जैविक उपाय। नंबर 2 कौन सा पढ़ेंगे? जैविक उपाय। अब जैविक उपाय में जो बात करेंगे, जैविक उपाय में भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले नंबर 2 बात करते हैं जैविक उपाय। खरपतवार नियंत्रण की नंबर 1 विधि हो गई यांत्रिक। अब दूसरी पढ़ेंगे जैविक विधि। जैविक विधि द्वारा, अब जैविक विधि द्वारा इसमें नंबर ए आएगा, वो आएगा जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है। अब जैविक विधि क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं दोस्तों। तो जैविक विधि क्या है? खरपतवारों को उनके प्राकृतिक शत्रुओं, जीव जंतुओं आदि के रोग जनकों द्वारा, खरपतवारों को उनके प्राकृतिक शत्रुओं, जीव जंतुओं, कीटों व रोग जनकों द्वारा नष्ट करना जैविक नियंत्रण कहलाता है। खरपतवारों को प्राकृतिक शत्रुओं, जीव जंतुओं, कीटों व रोग जनकों द्वारा नष्ट करना जैविक नियंत्रण कहलाता है। तो ये तो बात होगी जैविक नियंत्रण क्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, वो होगी सर्वप्रथम जो जैविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? बायोडायनेमिक खरपतवारनाशी। बायोडायनेमिक जो बायो खरपतवारनाशी है, तो सर्वप्रथम बायो खरपतवारनाशी 1980 में कब? 1980 में यूएसए में लॉन्च किया गया था। सर्वप्रथम बायो खरपतवारनाशी 1980 में यूएसए में लॉन्च किया गया था, जिसमें अपन 3 खरपतवारनाशियों का प्रयोग किए थे, मतलब 3 बायो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे जैसे नंबर 1 सूक्ष्म जीवों द्वारा। अब सूक्ष्म जीवों द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसे अपन सूक्ष्म जीवों को पैथोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन, ठीक है, या यूज ऑफ माइक्रोबेस, ठीक है। तो पैथोजन क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा जो कंट्रोल करेंगे, इसमें नंबर 1 बात करते हैं दोस्तों, मतलब इसे पैथोजन या बायो हर्बिसाइड भी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को इसे पैथोजन या बायो हर्बिसाइड भी कहते हैं। किसे कहते हैं? खरपतवारों का जैविक नियंत्रण पैथोजन जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं, उसे पैथोजन या बायो हर्बिसाइड भी कहते हैं। नंबर 2 बात करेंगे यहाँ पे, ये जीवाणु, फफूंद व विषाणु, ये जीवाणु, फफूंद व विषाणु आदि का बीजाणु होते हैं, आदि के बीजाणु होते हैं।
आदि के बीजाणु, जीवाणु, फफूंद, विषाणु आदि के बीजाणु होते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे डिवाइन, बायोपोलारिस, पोलारिस, इन सब का प्रयोग कौन से खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 बात करेंगे दोस्तों, डिवाइन। कौन सा है? डिवाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे, डिवाइन क्या है? यह है फाइटोप्थोरा परमिगोरा। यह है, ध्यान से सुना, फाइटोप्थोरा परमिगोरा। फाइटोप्थोरा परमिगोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। डिवाइन में यह फाइटोप्थोरा परमिगोरा कवक के बीजाणु का तरल मिश्रण है। कवक के बीजाणु का तरल मिश्रण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन क्या है? तो यह फाइटोप्थोरा परमिगोरा कवक के बीजाणु का तरल मिश्रण है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, जो खरपतवारों पर छिड़काव करके, अब ये फाइटोप्थोरा परमिगोरा कवक के बीजाणु का एक तरल मिश्रण है, ये क्या कार्य करेगा? खरपतवारों को कैसे नष्ट करेगा? यह खरपतवारों में अगर डिवाइन का प्रयोग, अब ये डिवाइन जो सूक्ष्म जीव है, इसका अगर खरपतवारों में प्रयोग करेंगे तो ये खरपतवारों में जड़ गलन रोग पैदा करेगा। क्या करेगा? खरपतवारों में जड़ गलन रोग पैदा करेगा, और जड़ गलन रोग अगर पैदा हो गया खरपतवारों में, तो खरपतवार अपने आप ही मर गया, नष्ट हो गया। तो खरपतवारों में जड़ गलन रोग पैदा करके कौन सा सूक्ष्म जीव है? डिवाइन। सेब के माध्यम से भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2 बात करेंगे दोस्तों, डिवाइन के बाद में बायोपोस। ठीक है, देखो सबसे पहले डिवाइन पढ़ा, अब बात करेंगे बायोपोस की। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसेज हाइग्रोस्कोपिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसेज हाइग्रोस्कोपिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसेज हाइग्रोस्कोपिक्स। ये तो देखो डिवाइन में तो फाइटोप्थोरा परमिगोरा था, यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसेज हाइग्रोस्कोपिक्स नामक जीवाणु का किण्वित पदार्थ है। किण्वित पदार्थ है। ठीक है, ये तरल मिश्रण था, ये किण्वित पदार्थ है। कौन सा? बायोपोस, जो खरपतवारों को नष्ट करने के काम आता है, अब नंबर 3 बात करेंगे दोस्तों, देखो डिवाइन हो गया, बायोपोस हो गया, नंबर 3 कोलेगो। अब कोलेगो में बात करेंगे, कोलेगो क्या है? ये कोलेटोट्रिकम कोलेटोट्रिकम आएगा, कोलेटोट्रिकम। तो कोलेटोट्रिकम क्या है? ये कोलेगो का नाम है, कोलेटोट्रिकम। देखो कैसे क्या मिलाना, कोलेटोट्रिकम ग्लेओस्पोरियोडस, अंडरलाइन करना। कोलेटोट्रिकम, कोलेगो क्या है? कोलेटोट्रिकम ग्लेओस्पोरियोडस नामक कवक के बीजाणु का पाउडर मिश्रण है। कोलेगो क्या है? कोलेटोट्रिकम ग्लेओस्पोरियोडस नामक कवक के बीजाणु का पाउडर मिश्रण है, जो खरपतवारों पर छिड़काव करने पर पत्तियों व तने में झुलसा रोग पैदा करता है। कौन सा रोग पैदा करता है? झुलसा रोग पैदा करता है। अगर खरपतवारों में झुलसा रोग पैदा हो गया तो खरपतवार अपने आप ही नष्ट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट नंबर 4, ये 4 ही है सूक्ष्म जीवों में, डिवाइन, बायोपोस और कोलेगो। और नंबर 4 बात करेंगे बायोपोलारिस। इसका नाम क्या है? बायोपोलारिस
बायोपोलारिस सॉर्गिकोला, बायोपोलारिस सॉर्गिकोला, बायोपोलारिस सॉर्गिकोला नामक कवक के बीजाणु, नामक कवक के बीजाणु का घोल है, नामक कवक के बीजाणु का घोल है, जो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बरु को कौन से खरपतवार, बायोपोलारिस कौन से खरपतवार को नष्ट करने के काम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बरु खरपतवार को नष्ट करने के काम आता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है लेकिन बरु नहीं आया उसमें। आपको पहले खरपतवार के 2 वीडियो पढ़ा दिए मैंने। 2 वीडियो में मैंने बताया था कि बरु का दूसरा नाम क्या है, बरु को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे मत बोल देना कि सोरगम हेल्पेंस बरु का बॉटनिकल नेम है, ये नहीं। बरु को और किस नाम से, अन्य नाम क्या है, जॉनसन घास। तो जॉनसन घास का कंट्रोल या जॉनसन घास का नियंत्रण कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है, तो बायोपोलारिस के द्वारा किया जाता है। कौन से खरपतवार का, बरु का, जिसे अपन जॉनसन घास भी बोलते हैं। तो बरु बायोपोलारिस सॉर्गिकोला नामक कवक के बीजाणु का घोल है। इस घोल के माध्यम से अपन बरु घास, जिसे अपन जॉनसन घास बोलते हैं, उसको नष्ट करने के काम आता है। तो दोस्तों आपके सामने सूक्ष्म जीवों द्वारा, इसे पैथोजन या हर्बिसाइड बोलते हैं। ये जीवाणु, फफूंद, विषाणु आदि का बीजाणु होते हैं। इसमें डिवाइन, बायोपोस, कोलेगो और बायोपोलारिस आया। तो ये बायोपोलारिस इसका बायोपोलारिस सॉर्गिकोला नामक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बरु या जॉनसन घास के नियंत्रण के लिए बायोपोलारिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे, सूक्ष्म जीवों द्वारा हो गया। नंबर 3 बात करेंगे कीटों के द्वारा, नंबर 2 कीटों के द्वारा। नंबर 2 बात करेंगे जैविक विधि में ही, सबसे पहले सूक्ष्म जीव हो गया। अब नंबर 2 बात करेंगे दोस्तों कीटों के द्वारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब दोस्त याद भी करेंगे, सब अब स्टूडेंट याद करते हैं कीटों के द्वारा। और 4 प्रकार से कीट होंगे, याद करोगे लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा कीट किसको नियंत्रण करता है या किसको नियंत्रित करता है। वो मैं आपके सामने छोटी सी ट्रिक के साथ बताऊंगा दोस्तों, जिसको आप लास्ट तक देखना, अच्छे से समझना। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप कमेंट देके पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे कीटों द्वारा, जिसमें आपको एक टेबल बता दूं। पहले कीटों के द्वारा जो खरपतवार नियंत्रण होगा, कीटों के द्वारा जो खरपतवारों का जैविक नियंत्रण हुआ, उसका सबसे पहला उदाहरण है लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा कीटों के द्वारा खरपतवारों का जो सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण हुआ, उसका पहला उदाहरण है लेंटाना कैमरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला खरपतवार, विश्व में कीटों द्वारा, क्वेश्चन को सुना, विश्व में कीटों के द्वारा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण का पहला उदाहरण है, तो वो लेंटाना कैमरा। विश्व में खरपतवारों के जैविक नियंत्रण का सर्वप्रथम या सबसे पहला उदाहरण है, तो वो लेंटाना कैमरा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कीटों द्वारा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण। कीटों द्वारा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीटों द्वारा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण पैराबायोलॉजिकल, वेरी गुड, पैराबायोलॉजिकल कहलाता है। कीटों द्वारा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण पैराबायोलॉजिकल कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीटों द्वारा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण पैराबायोलॉजिकल कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट जो बात करेंगे जिसमें आएगा, आपके सामने मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूं ताकि आप लोगों की भी थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, सीरियल नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बात करेंगे मित्र कीट का नाम, मित्र कीट का नाम, खरपतवार का नाम। नेक्स्ट बात करेंगे कहां से आयात किया गया, मतलब कहां से लाया गया। और नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी सन में लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आ गया होगा आपको समझ में। आपके 12th के एग्जाम में भी पूछे होंगे यहाँ से क्वेश्चन, जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले नंबर 1 बात करेंगे दोस्तों, जैसे सबसे पहले बात करें
यहाँ पे जलकुंभी, जलकुंभी। नंबर 2 बात करेंगे नागफनी, ठीक है। नंबर 3 बात करेंगे लैंटाना, और लास्ट बात करेंगे गाजर घास। दिख रहा है, गाजर घास, ठीक है। तो ये 4 बातें हो गई, और 4 ही मित्र कीट हैं, ये भी ध्यान में रखना। 4 मित्र कीट होते हैं, 4 खरपतवार होते हैं यहाँ पे, जलकुंभी, नागफनी, लैंटाना, गाजर घास। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि आपके क्वेश्चन आ गया कि जलकुंभी के मित्र कीट का उदाहरण है। जलकुंभी का मित्र कीट कौन सा है? तो जलकुंभी का कौन सा है? निकोटियाना, निकोटियाना ब्रूची, निकोटियाना ब्रूची, ये जलकुंभी का मित्र कीट है। या इसे ब्रूची को इकोर्नी भी बोलते हैं, इकोर्नी, निकोटियाना ब्रूची या इकोर्नी, ये तो हो गया जलकुंभी का मित्र कीट। निकोटियाना ब्रूची, इकोर्नी, जलकुंभी। कहां से आयात किया गया और कौन सी सन में किया गया? तो यूएसए से आयात किया गया, 1982 में आयात किया गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे नागफनी, डेक्टाइलोपियस ओपनसी, डेक्टाइलोपियस, डेक्टाइलोपियस ओपनसी। किसका मित्र? ये कौन सी खरपतवार का नाम है? नागफनी का, डेक्टाइलोपियस ओपनसी। कहां से? श्रीलंका से। और कब किया गया? श्रीलंका से कब किया गया? 1926 में किया गया। कब आयात किया गया? 1926 में। नेक्स्ट बात करेंगे क्रोसोडोस्मा, क्रोसोडोस्मा, क्रोसोडोस्मा लैंटाना, क्रोसोडोस्मा लैंटाना। किसका मित्र कीट है? लैंटाना का। नेक्स्ट बात करेंगे कहां से? मैक्सिको से। वेरी गुड, मैक्सिको। कब? 1921 में किया गया। मैक्सिको से 1921 में किया गया, मैक्सिको से 1921 में किया गया। ये देखो अब यहां पे भी क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिको से 1921 में किया गया। लास्ट बचा जो गाजर घास, नंबर 4, जाइकोग्रामा, जाइकोग्रामा बाइकलराटा, जाइकोग्रामा बाइकलराटा। जाइकोग्रामा बाइकलराटा गाजर घास का है। कहां से? मैक्सिको से। 1983 में, मैक्सिको से 1983 में किया गया, ठीक है। तो गाजर घास हो गया। अब दोस्तों जो मैंने बताया 4 नाम आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कीटों द्वारा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण पैराबायोलॉजिकल है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो बताया आपको कि विश्व का पहला खरपतवार नाशी, कीटों द्वारा जैविक नियंत्रण का पहला खरपतवार नाशी कौन सा है? तो लैंटाना। कैमरा देखो यहाँ पे, लैंटाना सर्वप्रथम 1921 में, यहाँ देखो 1921, फिर 26, फिर 82 और लास्ट 1983। तो कौन सा है यहाँ पे? लैंटाना कैमरा। अब आपके सामने समस्या आ रही है कि ये नाम कैसे याद होंगे, जो अपन जनरली बहुत कम यूज में लेते हैं, कम सुनने में आता है, वो कैसे याद रहेंगे? इसके लिए मैंने एक कैप्सूल तैयार किया था, निज डेनी कल जागा। 4 ही जोड़े हैं, जोड़े में 2 ही होते हैं, निज 2 हो गए, डेनी 2, कल जागा 1 2 3 और 4 हो गए, और 4 ही आपके सामने मित्र कीट है। देखो कैसे याद रहेगा, निज, नी, जय। क्वेश्चन आ गया जलकुंभी का मित्र कीट है, तो आपके सामने जलकुंभी का मित्र कीट पूछ रहे तो निकोटियाना ब्रूची, निज, नी, जय, निज, निकोटियाना ब्रूची जलकुंभी का मित्र कीट। कब आयात किया गया? कहां से? यूएसए से। कब? 1982 में। दूसरा क्वेश्चन डेनी, तो डेनी, डे नी, नी यानी नागफनी, डेक्टाइलोपियस ओपनसी, डेक्टाइलोपियस ओपनसी नागफनी का मित्र कीट है। तो डेनी, कैले, तो कैले, कैले। क्रोसोडोस्मा लैंटाना, कहां से? मैक्सिको से। कब? 1921 में। और जागा, जा, जाइकोग्रामा बाइकलराटा, गा, जागा, गा यानी गाजर घास, ठीक है। तो जाइकोग्रामा बाइकलराटा, मैक्सिको 1983 में। तो दोस्तों ये कैप्सूल याद रखना, निज डेनी कल जागा,
ओके, तो ये आपके सामने कीटों के द्वारा भी जैविक नियंत्रण हो गया, पहला हो गया था सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अब नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 3। वो नंबर 3 क्या है? नंबर 3 बात करेंगे कशेरुकीय प्राणी द्वारा। नंबर 3 कौन सा है? कशेरुकीय प्राणी द्वारा। नंबर 3 बात करेंगे कशेरुकीय प्राणी द्वारा। जैविक नियंत्रण में अपन नंबर 1 पढ़ा था सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जिसमें डिवाइन, पॉलीगोक, बायोफोर्स, बायोपोलारिस पढ़ा। फिर नेक्स्ट पढ़ा अपन ने कीटों के द्वारा, जिसमें अपन ने निज डे निकल जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन कशेरुकी प्राणी द्वारा। कशेरुकी प्राणी द्वारा जिसमें नंबर 1 बात करेंगे, नंबर 1 आएगा हंस, बतख, ठीक है। नंबर 3 बात करेंगे कार्प मछली। नंबर 3 बात करेंगे कार्प मछली, मछलियां ना। और नंबर 4 बात करेंगे स्नेक, घोंगे, ठीक है। और लास्ट बात करते हैं नंबर 5 पक्षी, ठीक है। तो ये कशेरुकी प्राणी, जैसे हंस की बात करेंगे तो ये कपास के खरपतवारों को नष्ट करने के काम आते हैं। ये कपास के खरपतवारों को नष्ट करने के काम आते हैं। कशेरुकी प्राणी में कपास के खरपतवारों को नष्ट, आपके क्वेश्चन आ गया कि कपास के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन सा खरपतवार कशेरुकी प्राणी काम में आता है? तो हंस, बतख जलीय खरपतवार, ठीक है। बतख जलीय खरपतवार, कार्प मछली ये भी जलीय खरपतवार, घोंगे आएंगे, वो कौन से जलीय खरपतवार? जो जलीय खरपतवार में भी स्पेशल है जलकुंभी। ये जो घोंगे हैं जलकुंभी को नष्ट करने के काम आता है। पक्षी जो है वो 1 वर्षीय खरपतवार। अब जो आप लोगों ने देखा होगा, खरपतवार जब छोटे होते हैं उनको ऊपर से तोड़ दे, पक्षी ऊपरी जो स्टेम होता है शीर्ष भाग उसको खा जाते हैं। जनरली अपने जो मेन क्रॉप होती है उसको भी नष्ट पहुंच जाते हैं। तो अपन जनरली 4-8 वगैरह का यूज नहीं करते कि जो 4-8 स्मैक करता है उसकी स्मैक से जो पक्षी होते हैं वो पास नहीं आते हैं, इसलिए उसका कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कशेरुकी प्राणी के द्वारा। तो अपन ने खरपतवारों के नियंत्रण में सबसे पहले कर्षण विधि पढ़ी, नंबर 2 पढ़ी जैविक विधि। जैविक विधि में अपन ने 3 प्रकार पढ़े, जिसमें नंबर 1 पढ़ा सूक्ष्म जीवों के द्वारा, नंबर 2 पढ़े कीटों के द्वारा और नंबर 3 कशेरुकी प्राणी के द्वारा। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन रासायनिक विधि के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण। अब इस वीडियो में या इस क्लास में आप लोगों को अगर कोई भी लाइन नहीं समझ में आई हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देके पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।